असेंबली के बजट इजलास के आगाज के मौके पर ऐवान में नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के 3 अरकान असेंबली ईटला राजेंद्र, रघुनंदन राव और राजा सिंह मुकम्मिल बजट सेशन तक ऐवान से मुअत्तल कर दिए गए। ऐवान की कार्रवाई का आगाज 11:30 बजे दिन शुरू हुआ। इसके फौरी बाद स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने वजीर फाइनेंस हरीश राव को बजट पेश करने की इजाजत दी, जिस पर हरीश राव अपनी सीट से उठकर बजट की तकरीर शुरू की। एंड उसी वक्त बीजेपी के 3 अरकान असेंबली जो पहले से सियाह रुमाल डाले हुए थे अपनी निश्चितों से उठकर एहतजाज करते हुए ऐवान के वसत तक पहुंच गए। बीजेपी अरकान का एहतजाज हरीश राव की तकरीर के दौरान चल रहा था, जिस पर स्पीकर असेंबली ने एहतजाजी अरकान को खामोश हो जाने और अपनी सीटों पर चले जाने के लिए अपील की, लेकिन वो अपने एहतजाज को जारी रखे हुए थे। इस दौरान ऐवान में मौजूद रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने बीजेपी के 3 अरकान असेंबली को बजट सेशन के अख्ताम तक ऐवान से मुअत्तल कर देने की स्पीकर को सिफारिश की, जिससे स्पीकर ने कबूल करते हुए बीजेपी के 3 अरकान को मुकम्मिल सेशन तक मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद भी बीजेपी के अरकान ऐवान के वसत में एहतजाज कर रहे थे, जिस पर मार्शल की मदद से तीनों बीजेपी अरकान को ऐवान से बाहर कर दिया गया। बादशाह ये अरकान असेंबली के बाहर मेन गेट पर काफी देर तक एहतजाज किया, जहां पुलिस ने उन तीनों अरकान को हिरासत में लेते हुए बोलाराम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और शाम में इन तीनों अरकान को छोड़ दिया गया। उसके बाद एक बीजेपी वफद ने रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात करते हुए रियासती हुकूमत के रवैये के खिलाफ शिकायत की। स्पीकर सर, अध्यक्ष, may अनुमत to अध्यक्ष स्पीकर सर, I beg to move that under sub rule 2 of rule 340 of the assembly rules, the following members be suspended from the service of the house till the end of this session: Raja Singh garu, Itala Rajendra garu, అదే విధంగా రఘునందన్ రావు గారు ముగ్గురిని సస్పెండ్ చేయాల్సిన కోరుతున్నారు.